औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो बच्चों आज हमारा जो क्लास है वो है क्लास 7th ज्योग्राफिया। तो हमारा चैप्टर जो है वो चल रहा है चैप्टर नंबर 2 इनसाइड आवर अर्थ। तो इनसाइड आवर अर्थ चैप्टर नंबर 2 में से आज इसका हम दूसरा हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक यानी मौजू है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी ज़मीन का अंदरूनी हिस्सा। तो इसी बारे में हम कुछ पढ़ेंगे। आप अपनी किताब को सामने रखकर और स्क्रीन की तरफ ही नज़र रखकर इसको पढ़ने की कोशिश करें और समझने की भी कोशिश करें। तो पढ़ने के बाद इंशाल्लाह मैं आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स यानी जो मुश्किल अल्फाज हैं उसके मीनिंग्स भी बताऊंगा। तो आपको मैं पढ़ने के बाद इसकी उर्दू समरी भी बताऊंगा कि ये क्या कहता है कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ यानी हमारा ज़मीन का अंदरूनी हिस्सा जो है वो क्या है। हम इससे पहले भी तो इस बारे में समझ चुके हैं। तो आज इसका दूसरा हिस्सा हम पढ़ रहे हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो चलिए किताब की तरफ नज़र रखें और पढ़ें। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जस्ट लाइक एन ओनियन, द अर्थ इज मेड अप ऑफ several concentric layers with one inside another. Example 2.1, figure 2.1. The uppermost layer over the earth's surface is called the crust. It is the thinnest of all the layers. It is about 35 kilometers on the continental masses and only 5 kilometers on the ocean floors. The main mineral constituents of the continental mass are silica and alumina. It is thus called shale. Silica and alumina. The oceanic crust mainly consists of silica and magnesium. It is therefore called Sima. Silica and magnesium. फिगर 2.2, ये है फिगर 2.2 आप देख रहे हैं। Just beneath the crust is the mantle, which extends up to a depth of 2900 kilometers, यानी 2900 kilometers below the crust. The innermost layer is the core with a radius of about 3500 kilometers, यानी 3500 kilometers. It is mainly made up of nickel and iron, and is called nickel and ferrous, that is iron. The central core has very high temperature and pressure. तो बेटा आपने किताब की तरफ नज़र रखकर ये अल्फाज जो हैं सुन लिए होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ हम वापस जाते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ यानी ज़मीन का अंदरूनी। जस्ट लाइक एन ओनियन, सिर्फ एक प्याज। The earth is made up of several concentric layers with one inside another. Figure 2.1, यानी ज़मीन
कई तरह को की तहों से फैसल हो चुकी है। मजीद एक और अंदरून के साथ ऊपर वाली जो तह है यानी ज़मीन के ऊपर की सतह, इसको क्रस्ट कहते हैं। जो हम फिगर 2.1, द अपर मोस्ट लायर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। जो ऊपर वाली सतह इसको क्रस्ट कहते हैं। इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लायर्स। It is about 35 kilometer on the continental masses and only 5 kilometer on the ocean floors. ये तमाम तहों से पतली यानी बारीक होती है। इसका तकरीबन कॉलोनी से समंदर की तह तक 35 किलोमीटर है। जो इस तह के मैन मैदनियात समुद्री फर्श तक 5 किलोमीटर है। द मैन मिनरल constituents of the continental mass are silica and aluminium. It is thus called shale, silica and aluminium. Silica and silica and alumina। जो ख़ास मैदनियात या जुज़ हैं वो कॉलोनी की मकदार से वो बिलवा पत्थर और दूसरे मैदनियात जो सेल यानी पाल कहलाते हैं। The oceanic crust mainly consists of silica and magnesium. It is therefore called Sima, silica and magnesium, figure 2.2. फिगर 2.2 यानी कि जो ये तस्वीर है 2.2, आप इसमें ये सिलिका वगैरह जो ये पहाड़ हैं ये आप बिल्कुल देख सकते हैं। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहाँ है या कॉन्टिनेंट कहाँ पे है या इसी तरह से ओशन कितना नीचे है या ओशनिक क्रस्ट वो कहाँ पे है। तो आगे हम देखते हैं कि जस्ट बनीथ द क्रस्ट इज द मेंटल which extends up to a depth of 2900 to 2900 किलोमीटर below the crust। अब इस तह से नीचे यानी क्रस्ट से नीचे जो दूसरी तह है गहराई में, अब जो क्रस्ट से नीचे गहराई में जो दूसरी तह है वो मेंटल है, जो क्रस्ट से 29 किलोमीटर नीचे है। सबसे अंदरूनी जो तह है द इनर मोस्ट यानी सबसे अंदरूनी जो तह है, इनर मोस्ट लायर इज द कोर, उसको कोर कहते हैं, विद अ रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर यानी 3500 किलोमीटर 3500 किलोमीटर is the mainly made up of nickel and iron and is called knife, nickel and ferrous, that is iron। सबसे अंदरूनी तह जो है ज़मीन की वो
कोर कहलाती है, कोर, जिसका निस्फ कतर यानी रेडियस तकरीबन 3500 किलोमीटर है, जिसमें केमिकल एलिमेंट भी होते हैं यानी लोहा। द सेंट्रल कोर हैज वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, और दरमियानी कोर में यानी सेंट्रल कोर में बहुत ज्यादा दर्जे हरारत यानी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, और प्रेशर होता है। तो बेटा उम्मीद है आपको ये, हमने आज सेंट्रल कोर हैज अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो यहाँ तक हमने पढ़ा है। तो इंशाल्लाह आइंदा के लिए हम जो दूसरा कोई टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हो जाएंगे, तो उम्मीद है आप याद भी करते होंगे और याद करते भी रहना। अब इसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स यानी मुश्किल अल्फाज जो हैं उनके मीनिंग मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, आप इन्हें अपनी कॉपी पे उठा के याद करने की कोशिश करना। ये देखें आप बेटा, इंटीरियर दाखिला अंदरूनी, जस्ट पूरा या सिर्फ, लाइक सा की तरह, सेवरल कई, कंसेंट्रिक फैसला या फैसल, लायर्स तहो, अनदर मजीद या एक और, अपर मोस्ट गालिब या ऊपरी तह भी कह सकते हैं हम उसको, सरफेस सतह है, थिननेस्ट हो गया बारीक पतला। तो इसी तरह से बेटा ये नीचे जो बाकी ये हैं मीनिंग है, अल्फाज माने जो हैं इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स की जो भी ये मीनिंग से आप इन्हें कॉपी पे उठा के साथ साथ याद भी करना और इनको पढ़ना भी, अपनी किताब को भी तालीम देना। इनसाइड आवर अर्थ का टॉपिक था हमारा आज चैप्टर नंबर 2 क्लास 7th का। तो ये बेटा इसी तरह से अपनी कॉपी पे उठाकर इन्हें याद करना। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, कल के लिए इंशाल्लाह कोई और टॉपिक लेकर आपके सामने हाज़िर हो जाएंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।